गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बीएसएससी जो एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, कल मैंने कुछ क्वेश्चन बतलाया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे और अभ्यर्थियों को एक आवश्यक सूचना दे दें कि जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो उसमें जो स्कैन करके जरूर देख लें, क्योंकि कुछ एडमिट कार्ड में ऐसा देखा जा रहा है कि स्कैन करने पर नाम किसी और का है, तो स्कैन करके देख लें कि वो उसी अभ्यर्थी का नाम है या नहीं है। तो इस चीज को ध्यान से देख लें, तभी जाके एग्जाम में शामिल हो। तो हम लोग देखें अगले क्वेश्चन को, जो कुछ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें है कि यदि एल का अर्थ ए प्लस एम का अर्थ माइनस एन का अर्थ गुना पी का अर्थ भाग, तो 14 इसका वैल्यू निकालना है। तो सबको हम लोग वैल्यू बैठाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर है 40, तो इसके नीचे देख लें हम लोग 14 एन की जगह पर क्या बैठा देना है, इंटू 10 एल की जगह पर क्या बैठा देना है, प्लस। इसके बाद 42 पी की जगह पर क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड 2 एम की जगह पर क्या है, -8। तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 140, और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, यानी प्लस 21 -8, तो ये कितना हो जाएगा, तो 140, और ये दोनों को घटा देंगे तो 8 3 11, यानी ये हो जाएगा 13। अब ये दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी 153। यही आंसर हो जाएगा। सभी को वैल्यू को बैठा देना है और इसको तेजी के साथ करना है और साथ साथ एक्यूरेट करना है, ये नहीं कि तेजी में वो गड़बड़ हो जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें है लेस देन का वैल्यू, तो जस्ट इसी टाइप से है, तो इसमें हम लोग बैठाते चले। तो ये 27 है, ग्रेटर देन की जगह पर क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन को क्या मानना है, प्लस, तो प्लस कर दें। 81 एट द डॉलर के फॉर्म है, तो इसकी जगह पर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड 9। फिर है ग्रेटर देन 6, यानी ग्रेटर देन की जगह पर क्या बैठाना है, प्लस। ये कितना है 6। अब इसको पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, तो 27 और डिवाइड करेंगे तो 9, और ये प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 27 और 9 6 15, यानी ये कितना हो जाएगा 7 5 12, और 2 1 3 1 4, यानी आंसर कितना हो गया 42। ठीक है, तेजी के साथ करेंगे और साथ साथ ध्यान देके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग, स्टेटमेंट है दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है। ठीक है, कहां से कहां, दिल्ली से मुंबई। तो इसमें आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इससे आपको क्या पता चलता है। तो यहां पर देखना है कि ऑप्शन में क्या कहता है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलेंगे। ऑप्शन में कहता है कि दोनों शहरों के बीच केवल वायु मार्ग द्वारा यात्रा संभव है। इस स्टेटमेंट के आधार पर इसका जवाब देना है। तो जब यहाँ केवल लगा दिया है तो यह इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए और भी कई मार्ग हैं, केवल वायु मार्ग ही तो नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पर विचार करेंगे कि दोनों शहरों को वायुमार्ग से जुड़े, दोनों शहर वायुमार्ग से जुड़े हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। सही इसलिए है कि दिल्ली और मुंबई दोनों वायुमार्ग से भी जुड़े हुए हैं और कई मार्गों से भी जुड़े हुए हैं। तीसरा है कि वायुमार्ग द्वारा यात्रा सदैव एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तीव्रतम मार्ग है। सदैव का मतलब होता है हमेशा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उससे वायु मार्ग से ही दिल्ली से मुंबई जाया जाए, तो ये भी सही कथन नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो सही है ही नहीं है, यानी दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं, यही कथन सत्य होगा। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन का बंद किया गया है। यानी ये अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच
विधायी संबंध की व्याख्या की गई है, तो किसमें की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के भाग किसमें के अनुसूची 7 में। याद रखना है कौन सा संबंध? तो विधायी शक्तियों का विभाजन, यानी विधायी शक्तियां कि किस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और किस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और ऐसे भी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 246, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रम संबंधी कानून यानी लेबर एक्ट। तो लेबर एक्ट बनाने का प्रावधान किसको दिया गया है, यानी कौन लोग जो है वह मजदूरों के लिए कानून बना सकता है। यानी कौन लोग कहने का मतलब है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या तो श्रम कानून बनाने की जो शक्ति है वह किसको दी गई है? तो वह राज्य सरकारों को भी दी गई है, केंद्र सरकार को भी, और इसे समवर्ती सूची, यानी ये चाहे तो केंद्र सरकार भी बना सकती है उस पर कानून और चाहे तो राज्य सरकार भी बना सकती है। यानी इसको भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखा गया है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम यानी युवाओं को, जो हमारे देश की एक भावी संभावनाएं हैं और हमारे देश में पूरे विश्व से सबसे अधिक युवा वर्ग रहते हैं। तो युवा वर्ग कैसे सबल हो और कैसे जो है वह आत्मनिर्भर हो और अपने देश की अपने देश की तरक्की कैसे करें, तो उनके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है। यह योजना क्या थी? तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। यानी युवा वर्ग वह अपने व्यवसाय या एजुकेशन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सरकार ने योजना चलाई, जो 5 वर्षों के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया गया। वह युवा वर्ग 15 से लेके 29 वर्ष किस योजना के तहत? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RYSK। तो उम्र सीमा पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की उम्र सीमा क्या है? तो इसमें लाभार्थी किस उम्र से किस उम्र तक शामिल होंगे? तो 15 वर्ष से 29 वर्ष के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम में भारत सहित कितने देशों में एक योजना लॉन्च की थी, टेक ओ ब्रेक। तो इसको सवाल इस तरह से करता है कि टेक ओ ब्रेक योजना किसके द्वारा संचालित की गई? तो इसमें ऑप्शन कई हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, इस तरह से। तो टेक ओ ब्रेक योजना किसने लॉन्च की? इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMKSY यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PMKSY योजना, जिसमें 4600 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, यानी इस विभाग को आवंटित किया गया। तो इस योजना का लाभ कितने दिनों के लिए यानी कितने सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 2026, यानी इस योजना से 2026 तक इससे फायदा उठाया जा सकता है। इसके लिए कितना बजट में प्रावधान किया गया है? 4600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और किसानों की तरक्की हो और उनकी कठिनाइयां दूर हो। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आगे चलेंगे। तब तक इसको वीडियो को देखते रहिए और उसको रिवाइज कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।